आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल के कितने भाग होते हैं, पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है और पाचन की परिभाषा क्या है। इन चारों की परिभाषा आज हम जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमीबा के पोषण के बारे में जाना था कि अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आहार नाल किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए जो विशेष अंग होते हैं उन्हें आहार नाल कहते हैं। और एक उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, दूसरे प्रकार के जंतु हो गए, उनके शरीर में भोजन के पाचन के लिए जो विशेष अंग होते हैं उन्हीं अंगों को आहार नाल कहा जाता है, सभी को सम्मिलित रूप से। इसके बाद है आहार नाल के सभी भागों के नाम लिखिए। कह रहा है कि आहार नाल में जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं या मनुष्य, उनके शरीर में जो आहार नाल होता है उस आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि आहार नाल किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। इसका उत्तर होगा सभी भागों के नाम निम्नलिखित है, यानी कि आहार नाल के जो सभी भाग हैं उनके नाम जो है निम्नलिखित है। पहला नाम है मुख गुहा, जिसको हम लोग मुख भी बोलते हैं, मुख गुहा। उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। यही जो मुख्य अंग होते हैं इन्हीं को सम्मिलित रूप से आहार नाल कहा जाता है। ये भोजन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र की परिभाषा बताना। इसका आंसर होगा आहार नाल के सभी भाग। कह रहा है कि आहार नाल के जो सभी भाग होते हैं ये सभी भाग पाचक ग्रंथियाँ, भोजन को पचाने में जो सहायता करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जैसे यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सारी ग्रंथियाँ और पाचन की क्रिया, भोजन पचने की जो क्रिया होती है वह क्रिया मिलकर पाचन तंत्र कहलाती हैं। कह रहा है कि आहार नाल के सभी भाग पाचक ग्रंथियाँ, भोजन को पचाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वे ग्रंथियाँ और पाचन की क्रिया, इन तीनों को सम्मिलित रूप से ही पाचन तंत्र कहा जाता है। ग्रंथियों में यकृत हमारा मुख्य ग्रंथि होता है, उसके बाद अग्नाशय हो गया, उसके बाद पित्ताशय को भी ग्रंथि मान सकते हैं, उसमें यकृत से निकला हुआ पित्त जमा रहता है और उसके बाद वही पित्त जो है भोजन को, जब अम्लीय भोजन हो जाता है तब उसको क्षारीय अवस्था में बदलता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पाचन की परिभाषा बताएं। भोजन के पाचन की परिभाषा क्या है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है भोजन के जटिल अणुओं का। कह रहा है कि भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, जो जटिल अणु होते हैं, उन अणुओं का पाचक रसों या एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में विभाजित होने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। कह रहा है कि भोजन के जो जटिल अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही ले लीजिए तो कार्बोहाइड्रेट जो है अपने जटिल अणु में मौजूद होता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में जो तोड़ने की क्रिया होती है सभी पोषक तत्वों को, उस क्रिया को ही पाचन कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं कि भोजन के जटिल अणुओं का पाचक रसों, एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में विभाजित होने की क्रिया पाचन कहलाती है। अभी हमने इस वीडियो में जाना आहार नाल की परिभाषा, आहार नाल के सभी भाग, पाचन तंत्र किसे कहते हैं और भोजन के पाचन की परिभाषा क्या है। इसके अगले वाले वीडियो में आहार नाल के जितने भी भाग होते हैं जैसे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, इन सभी भागों को बारी बारी से विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।